सो हे गाइस, वेलकम टू नेहा सिंह स्टडी यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। और इसमें आपको डीएलएड, टेट, सीटेट, एसएससी से रिलेटेड सभी प्रकार का कंटेंट अवेलेबल हो रहा है और बाकी आगे भी होने जा रहा है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज टॉप 25 जीके क्वेश्चन साइंस के लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 केल्विन या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये 98.6 फ़ारेनहाइट बराबर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन के। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? तो वो होगा -40। -40 ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट में चाहे हम उस चीज़ को ले लें, चाहे सेंटीग्रेड में ले लें, सेल्सियस में ले लें, दोनों ही बराबर निकलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, -40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कैल्शियम एंड डी लोहा। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसे सेरेब्रम भी बोलते हैं। सेरेब्रम जो है वो मनुष्य के ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, जिसका वेट तकरीबन 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है। कई कई जगहों पे वो आपको 1350 ग्राम का भी मिल जाएगा। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, यकृत, वृक्क या मस्तिष्क। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। यकृत को लिवर बोलते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन्स में है कि इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का वो लिवर होगा। बट अगर आउटर स्पेस में पूछें तो स्किन होगा, हमारी स्किन होगी। लिवर जो है इंटरनल ऑर्गन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए हाथों में, बी टांगों में, सी खोपड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये एक इंसान है,
तो जो जांग का ये जो एरिया होता है, ये जो जांग के एरिया की जो हड्डी होती है वो फीमर कहलाएगी। फीमर आपको पता होगा कि सबसे लंबी हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी की। और उसके नीचे का जो ये एरिया है, ये वाला फीमर के नीचे का, वो हड्डी जो टांगों में है वो टिबिया हड्डी है, टिबिया कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होगा। 7.4 इज द राइट आंसर। पीएच का फुल फॉर्म आपको पता है? पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंस हाइड्रोजन। पोटेंस हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ को एक तरीके से बेस मान के चलता है। एक स्केल होती है जो 0 से स्टार्ट होती है 14 तक एंड मिड इज 7। तो 7 के लेफ्ट साइड में जितना भी बढ़ते जाएंगे वो सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, और 7 के राइट साइड में जैसे ही बढ़ेंगे तो वो बेसिक यानी क्षारीय होता जाएगा। एसिडिक यानी कि अम्लीय, और 7 पे न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। तो मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड जो है उसका पीएच 7.4 कुछ यहाँ पे होगा। तो आप भी समझ लीजिए कि स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, और इसी से मानव रक्त से याद आ रहा है कि हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है स्टेपीज, फीमर, टिबिया हड्डी या कपाल हड्डी। तो स्टेपीज इज द राइट आंसर। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कानों में पाई जाती है। क्लियर? सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी मैंने बताया फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है। ठीक है, ये जांग की हड्डी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए एड्रेनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। थाइमस ग्रंथि इज द राइट आंसर। बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है, जिसका सिंबल है, साइंटिफिक सिंबल Fe। आपने सुना होगा कि लोहे की जो आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन जो उससे रिलेटेड होता है, और उसकी कमी से बहुत सी बीमारी हो जाती है, जैसे अनेमिया हो जाता है। तो हमारे खून में लोहा पाया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव शरीर में क्रोमोसोम्स को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देन 46 इज द राइट आंसर। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और टोटल अगर मान लें तो टोटल जो है 46 होते हैं क्रोमोसोम्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, हृदय, ओवम। सो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, वो सबसे बड़ी, न्यूरॉन सेल सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, बताइए। एंड द राइट आंसर इज 120/80 mmHg। Hg वो पैरामीटर है जिससे जो है ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। Hg इज द सिंबल ऑफ मरकरी। पारा बोलते हैं हिंदी में इसको। ये धातु है जो पाई जाती है, जैसे लोहा एक धातु है जो हमारे रक्त में पाई जाती है, वैसे ही मरकरी भी एक धातु है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा इज द राइट आंसर। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। तो जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो ये स्प्लीन जो है, प्लीहा जो है, वो मदद करता है, उस एज ए एमरजेंसी की तरह है कि वो सप्लाई करता है, मदद करता है उस खून की पूर्ति करने में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन में होती है। ऑल्सो नोन एज दिस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, करेक्ट आंसर बताइएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 80%। जो वाटर होता है वो ह्यूमन बॉडी में होता है, एंड वाटर का तो केमिकल फॉर्मूला आपको पता ही होगा, H2O। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर एक जो है ये पूरा कंपाउंड तैयार होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, वृक्क। तो जो मुख्यतः पाचन है, जो मैक्सिमम डाइजेशन है, वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि बड़ी आंत और छोटी आंत में से किसकी लेंथ ज़्यादा है, मतलब लंबी कौन ज़्यादा है? तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, छोटी आंत ज़्यादा लंबी है। छोटी आंत की जो लेंथ है वो होगी 6 मीटर,
और बड़ी आंत की लेंथ है 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर थिकनेस में, ब्रॉडनेस में जो है, मोटाई जो होती है उसकी बात करें तो उसमें यस, उसमें बड़ी आंत थिकनेस में ज़्यादा है। बट वैसे देखिए, मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसे फूड पाइप कुछ इस तरह जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड होता है लूप्स में, और कॉइलिंग होती है उसकी, दैट्स व्हाई दैट इज मोर लेंदी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? बताइए। छोटी आंत, हृदय, यकृत, बड़ी आंत? द राइट आंसर इज यकृत, लिवर। लिवर में एक वेरी इंपॉर्टेंट बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लिवर में, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन। तो लिवर में जो है पित्त यानी जो जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? यानी कि यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ये तो आपको पता होगा कि ओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। ओ यूनिवर्सल डोनर यानी कि सबको ब्लड दे सकता है, और बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्ट सॉरी ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जो सबसे ब्लड ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ये वही जो अभी बता चुके हैं कि ये यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात कर रहा है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस देखिए। घेंगा रोग, डायबिटीज, अनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? इंसुलिन का निर्माण की अगर बात करें तो वो पैंक्रियाज में होता है। ठीक है, इंसुलिन का निर्माण जो है पैंक्रियाज में होता है, जिसे हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है।
आरबीसीज का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रिनोजन इज द राइट आंसर। जो जब भी चोट लग जाती है तो जो खून का थक्का जमता है इज ड्यू टू द फाइब्रिनोजन प्रोटीन। बट कभी आपने जो है सरप्राइज़ किया है कि हमारे अंदर भी तो ब्लड का फ्लो चलता है, वहाँ पे क्यों नहीं जमता है खून? अगर वहाँ पे खून जम जाएगा तो अपन तो मर ही जाएंगे। तो